year of Bharat Rang Mahotsav. It started in 1999. मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. I was in the first year student of National School of Drama in 1999. So मेरे लिए भारंगम को जोड़ना बहुत आसान है कि मेरा 25 साल और भारंगम का 25 साल NSD के साथ. ये बेसिकली ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रहे थे ये संगीत नाटक एकेडमी के पास जाने वाला था. बट उस समय हमारे दी देन डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मिस्टर राम गोपाल बजाज, इट वाज हीज एफर्ट जो ये फेस्टिवल NSD में आया. NSD में इस फेस्टिवल को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि दिल्ली NSD में जो 3 साल के स्टूडेंट हैं उनके लिए नाटक देखने का एक बड़ा सा एक्सपोजर बने, ताकि स्टूडेंट्स दुनिया में जो रंगमंच हो रहा है, इस देश के कोने कोने में जो रंगमंच हो रहा है, उसको कैसे स्टूडेंट्स देख पाए. 1999 में जो शुरू हुआ था वो आज 25 साल में पैर रखा है. इस फेस्टिवल की जो शुरुआत है, आपके पास प्रेस रिलीज हमने दिया है, इसका इस बार का इनॉग्रेशन हुआ है 1 फरवरी मुंबई में NCP ऑडिटोरियम में, और जिसका क्लोजिंग होगा 21 फरवरी. गैंगटॉक के लिए इट्स अ स्पेशल मोमेंट. इसलिए स्पेशल मोमेंट, गैंगटॉक में NSD इससे पहले फेस्टिवल किया है. NSD रेपर्टरी ने किया है. पूर्वोत्तर फेस्टिवल हुआ. भारंगम पहली बार हो रहा है. शुरू में जब भारंगम शुरू हुआ था, ये सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक ही था, सिर्फ दिल्ली में होता था. बट विद इन 5-6 ईयर्स ये हमें समझ में आया कि इस फेस्टिवल को डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतवर्ष के अब जो मतलब दूसरी जगह है वहाँ लोग इसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाते थे. शुरू में इसका नाम था सैटेलाइट फेस्टिवल, जो भारतवर्ष के अलग अलग जगह पे हम करते थे. बाद में इसी को हमने पैरेलल फेस्टिवल के हमने नाम दिया है, और जिसका नतीजा आज भी है कि दिल्ली के अलावा और 14 शहर में ये फेस्टिवल हो रहा है. इट्स अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस. ऑन एन एवरेज सितंबर में लोग अप्लाई करते हैं. उसके बाद 2 बार इसकी स्क्रूटनी होती है. उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जिनके थ्रू ये सारे नाटक गो थ्रू करता है. फॉरेन सेक्शन के लिए एक अलग कमेटी होती है जो फॉरेन प्लेज होता है. इस बार जब गैंगटॉक में जब फेस्टिवल के लिए हमने सोचा, तो सोचा कि गैंगटॉक को हम क्या दे सकते हैं. रेगुलर एक जो नाटक देखने का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे कैसे अलग करें, और वो अलग करने का एक बड़ा सा तरीका हमारे पास था, एडवांटेज था, जिसकी जिक्र रजिस्टर साहब ने किया है, शोकेसिंग द डिप्लोमा प्रोडक्शंस. NSD में जो 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है, NSD की ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर का जो है वो कॉमन कोर्स है. सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है. एक स्पेशलाइजेशन है एक्टिंग, दूसरा है डिज़ाइन एंड डायरेक्शन. ये जो डिज़ाइन डायरेक्शन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 साल के जब उनका ख़त्म हो रहा है, उसमें उनको एक प्रोडक्शन करना पड़ता है जिसको कहते हैं हम लोग डिप्लोमा प्रोडक्शंस. जो एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स है, जो रिनाउंड डायरेक्टर्स है ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड, इससे डिप्लोमा प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज बेसिकली इट्स द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. अब जब आप इसको देखेंगे, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे हैव ऑलरेडी पास्ड आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दे आर alumni of National School of Drama, they are graduate of National School of Drama. It's a special section of Bharat Rang Mahotsav. इससे पहले डिप्लोमा फेस्टिवल जो होता था वो दिल्ली में ही होता था. पहली बार ये दिल्ली से बाहर आ रहा है, इसलिए जो ग्रेजुएट्स है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा
चैलेंज है ये, क्योंकि अपने स्पेस में करना और उससे बाहर ले आना। आपके पीछे इस समय एनएसडी सिक्किम रेपर्टरी के आर्टिस्ट भी है, और ग्रेजुएट्स में जो डिज़ाइन डायरेक्शन के जो डायरेक्टर्स है अलॉन्ग विद देयर एक्टर्स, वो भी पीछे बैठे हुए हैं, जिनका नाटक आप लोग देखेंगे। इसी के साथ 7 ऐसे डिप्लोमा प्रोडक्शन है और एक प्रोडक्शन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी का। 17 को आप देखेंगे, शेड्यूल में है भास भारतम। कुछ लोगों ने शायद आप लोग प्रेस में से ऑलरेडी इस नाटक को देखे होंगे ऑलरेडी। इस प्ले का, भास का 6 प्ले का एक करके ये प्ले बना है, एंड इट्स बेस्ड ऑन द इंडियन क्लासिकल थिएटर फॉर्म। दैट विल बी अ स्पेशल शोकेसिंग ऑफ एनएसडी सिक्किम रेपर्टरी कंपनी। आपके पास इनविटेशन कार्ड हमने दिया है आपके फोल्डर में। 14 को 4:30 बजे मनन केंद्र में इसका इनॉग्रेशन होगा। प्ले की टाइमिंग हर दिन है 5:30 बजे, सिर्फ इनॉग्रेशन के दिन 4:30 बजे है। इस इनॉग्रेशन में जो चीफ गेस्ट होंगे, वी आर वेरी लकी। मैंने सिर्फ उनको एक ही बार कॉल किया था और फर्स्ट कॉल में ही उन्होंने मुझे हाँ कहा था। द चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम, ऑनरेबल विश्वनाथ समाद्दार, he will be the chief guest of the inauguration. Bhavani is Ghimeroyji, the OSD in the cultural department. He will be the guest of honor. And Shri Ranjit Singh, जो आपके यहाँ बहुत फेमस थिएटर एक्सपर्ट है, he will be the special guest. प्रेस और मीडिया के पास मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। गैंगटॉक में लोगों की थिएटर देखने का जो कल्चर है, ये अभी तक उस तरीके से डेवलप नहीं किया है। इसके पीछे हम भी जिम्मेदार हैं। मैं इस सेंटर में एज अ सेंटर डायरेक्टर 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया, लेकिन मैं हर साल यहाँ आता था पढ़ाने के लिए। इसीलिए आपके पास ये अनुरोध है मेरा कि हर दिन इसका कवरेज मिले, ताकि लोग अवेयर रहे क्या होने जा रहा है। ये भी आपको बता दूँ, 6 साल पहले इस फेस्टिवल को जो रिकॉग्निशन मिला था, लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑफ एशिया, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे दुनिया में अलग अलग जगह पे फेस्टिवल होता है, लेकिन इस स्केल में दुनिया में कहीं नहीं होता है। एंड जो सैटेलाइट सिटी हम चुनते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कल्चर को कैसे हम प्रमोट करें। आप देखेंगे इस फेस्टिवल का जो मेन एंथम है, दैट इज वसुदेवा कुटुंबकम वंदे भारंगम। वसुदेवा कुटुंबकम ये शब्द लिया गया था महाउपनिषद से, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। एंड कल्चर हैज a big role to unite this world with one family. जब नाटक लोग देखने आते हैं, वहाँ हम उनके जात सरनेम कुछ नहीं पूछते हैं। वहाँ एज एन ऑडियंस वो आते हैं, कलाकार यहाँ होते हैं, उनके साथ ये संबंध बनता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ गैंगटॉक एंड द सिक्किम कि वो इस फेस्टिवल में आए, और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर आप हमारे साथ रहेंगे एज अ प्रेस एंड मीडिया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोगों को इस बारे में अवेयर करना। जो जिस तरीके से जब 2011 में ये सेंटर खुला था, उसके पीछे भी एनएसडी की एक ही सोच थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्योंकि उससे पहले हम सब ने दिल्ली में ही पढ़ा। हमारे बीच में हमारे सेंटर के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है लाकपा लेप्चा, वो भी दिल्ली एनएसडी का ही पास आउट है। यहाँ वो मौका नहीं था कि हम देश में कैसे इसको स्प्रेड करें। आज इस समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की
4 रीजनल सेंटर है, अगरतला, गैंगटॉक, वाराणसी एंड बेंगलुरु। 5वां सेंटर खुलने जा रहा है श्रीनगर में। इसके पीछे एक ही कारण था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं जब स्टूडेंट था एनएसडी में तो सिर्फ 20 सीट थी। आप लोग समझ सकते हैं कि 20 सीट पूरे देश से इतनी सी होती है। उसका रेस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि एनएसडी में जिनका भी सिलेक्शन होता है, वेदर रीजनल सेंटर हो या दिल्ली में हो, दे ऑल आर नेशनल स्कॉलर्स, क्योंकि उनको नेशनल स्कॉलरशिप मिलता है मिनिस्ट्री से। और इसी कारण आज धक्का मारते 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 दिल्ली सेंटर में हमने 29 कर लिया नंबर ऑफ सीट। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रेस और मीडिया से मेरा यही अनुरोध है कि आप जितनी इसके प्रचार में हमारी मदद करेंगे, उतना ये गैंगटॉक के लिए एक मार्किंग पॉइंट होगा। जो नाटक हम कर रहे हैं, नाटक करने के पीछे एक ही मकसद होता है। वो मकसद है, हम जो नाटक करते हैं हम खुद के लिए नहीं करते हैं। थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो जिंदा है क्योंकि ऑडियंस है। वॉट एवर वी डू इट फॉर द ऑडियंस। एट द एंड ऑफ द डे जब हम ब्लॉकिंग करते हैं, म्यूजिक का लेवल सोचते हैं, लाइट सोचते हैं, वीडियो सोचते हैं, एक्टर जब एक्टिंग करते हैं, उसके सबके पीछे एक ही चीज़ हम सबके दिमाग में रहते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द ऑडियंस। और इस कम्युनिकेशन में आप लोग सिर्फ मीडिया नहीं है, हमारे लिए मीडियम है। सो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबके प्रति कि ताकि ये गैंगटॉक में, सिक्किम में इसका पब्लिसिटी आप लोगों के थ्रू, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेस पूरी दुनिया भर में लोग जानते हैं सबसे बड़ी ताकत है प्रेस एंड द मीडिया। आप लोग सबसे बड़ी ताकत है, हमारी बातें जो हम सोचते हैं उसको लोगों तक ले जाना। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आई विल ओपन द सेशन टू ऑल ऑफ यू। अगर आपकी कोई भी सवाल है, कुछ भी और डिटेल जानकारी चाहिए, यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर। लास्ट 11 साल में सिक्किम की जो एनएसडी है टीचर, इसमें काफ़ी तरक्की तो आर्ट के फॉर्म से की है, लेकिन ये यहाँ के आर्ट फॉर्म को और बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? राइट, दो चीज़ है। सबसे पहले जो इस 6 महीने से, अभी जब से मैं आया, एक हमारी एफर्ट हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कनेक्ट विद द स्कूल एंड कॉलेजेस। एजुकेशन सिस्टम में जब तक हम थिएटर को ग्रास रूट लेवल पे नहीं ले जाएंगे, ये मैं अभी आपके सामने एक प्लान में डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जो नया बैच, अभी हमारे नए बैच का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया, इसी महीने के एंड में 29 फरवरी एंड द 1 मार्च फाइनल वर्कशॉप होगा। मार्च से नया सेशन शुरू होगा। इस सेशन के एंड में एक चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो 1 साल की ट्रेनिंग लेंगे, उनको हम 10 दिन के लिए अलग अलग ग्रुप बना के स्कूल और कॉलेज में भेजेंगे, ताकि स्कूल और कॉलेज को हम कनेक्ट कर पाए। एक दूसरा, वीकेंड्स में स्कूल एंड कॉलेज में हमारी रेपर्टरी की आर्टिस्ट है। ये प्लान रेपर्टरी के आर्टिस्ट को अभी पता नहीं है। वीकेंड में repertory artist will go to the school and colleges and will do workshop for 3 hours, 4 hours with the student। क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम में थिएटर को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने शायद हमारे एक देश के एक बहुत बड़े डायरेक्टर डिज़ाइनर एनएसडी की पास आउट है, नाम सुने होंगे, मिस्टर बंसी कौल। ही हैज़ पास्ड अवे। वो कहते थे, थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो शाम को
यंग जनरेशन को दारू पीने से रोकता है, क्योंकि वो रिहर्सल में बिजी होता है, वो इफ टीजिंग नहीं करवाता है। इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ थिएटर टुवर्ड्स द सोसाइटी। आज हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में थिएटर इज पार्ट ऑफ इट। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थिएटर को कैसे स्कूल कॉलेजेस में ले जाएं। ये हमारे लिए यंग जनरेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। एनएसडी रेपर्टरी का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्शन यहाँ की इशू बेस्ड है। मैं कालोबारी का नाम लूँगा, उसका जो पूरे प्रोडक्शन स्टाइल है, उसका जो फॉर्म है, वो यहाँ से है। इनॉग्रेशन में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इनॉग्रेशन में बाहर एक परफॉर्मेंस होगा, वो परफॉर्मेंस होगा नौमती बजा का। ये हमारा काम है यहाँ के कल्चर को भी जोड़ना। दैट इज टारगेट। हम हर वक्त यही चाह रहे हैं यहाँ की कल्चर को हमारे में ले आना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी इतनी रिच कल्चर है, लेकिन उसका रीच बहुत कम है। एनएसडी से जितने भी पास आउट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, दे ऑल आर ट्राइंग टू डू दिस वर्क, कि वो अपने जगह के, वेदर इट इज अरुणाचल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये हर जगह से यही कोशिश कर रहे हैं वहाँ के कल्चर को लेकर आए। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, भारंगम में ये भी एक सेक्शन है जहाँ नॉर्थ ईस्ट की प्रोडक्शन जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है, भारत के अलग अलग जगह में हो रहा है। सो दिस इज आवर फ्यूचर प्लानिंग, जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी। सर पहले जो विपिन कुमार जी थे, तब से हम लोग में जुड़े हुए हैं जी। सारे उनका भी एक वो बोलते थे कि ऑडियंस नहीं आते हैं मनन केंद्र में, जब भी प्रोग्राम होता है ऑडियंस नहीं। अभी आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि ऑडियंस की कमी है, तो इस बार ऑडियंस लाने के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? हमने दो चीज़ की है। एक चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जोड़ा है एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन ऑफिसर के पास हम पर्सनली गए, स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेज की ताजुंग कॉलेज में हमने अप्रोच किया, ताकि स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट मैक्सिमम आए। और ये हमने सिर्फ व्हाट्सएप या ईमेल से नहीं किया, पर्सनली जाके हमने ये कम्युनिकेट किया उनके साथ। हम चाह रहे हैं थिएटर के लोग जो यहाँ है उनके पास तो इन्फॉर्मेशन है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हमने कोशिश की कि स्कूल कॉलेज से स्टूडेंट आए। और ये हमारा पर्सनल एफर्ट है, 1-to-1 एफर्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्चुअल कम्युनिकेशन और 1-to-1 कम्युनिकेशन आज भी बहुत इफेक्टिव है, 1-to-1। सो वी आर ट्राइंग फॉर इट। सेंटर का बात करें तो ये साहित्य परिषद भवन में भी चल रहा है। इसका पहले से बहुत सारा कंट्रोवर्सी किया गया, बाद में जाके आप लोगों ने आसाम लिंक में उसका फाउंडेशन स्टोर, वो क्या स्टेटस है वो सेंटर? राइट, इसी महीने उसकी बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो रहा है। और उसका मेन बाउंड्री वॉल CPWD कह रहा है इट विल टेक 8 to 9 months बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्लॉट, 4.17 एकड़। और अगर आप लोगों की उसकी लैंड प्लानिंग पता है, इट्स लाइक दिस, राइट, आप लोग गए हैं। सो आफ्टर 1 year बाकी बिल्डिंग प्लान जो है फाइनल हो गया, सिर्फ ऑडिटोरियम की कुछ टेक्निकलिटीज़ बचा है। मार्च में वी आर सिटिंग फॉर द फाइनल प्लान। तो जब तक बाउंड्री वॉल और गेट बनना शुरू हो जाएगा, तब तक बिल्डिंग प्लान भी शुरू हो जाएगा। होपिंग इन 2 years वी विल बी एबल टू शिफ्ट देयर।